कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते यश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। प्रेम आभार, मैं आभार व्यक्त करता हूं। कविता आपने शुरू की कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। कुछ कहना नहीं चाहता, कविता समझ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कह कर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, ये तो कहा होगा कि बेटा आज हम बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल लौट करके नहीं आएगा जब फोन पर उनको अपने पापा की आवाज सुनाई देगी। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं बहुत भावुक होकर कि कल की कह कर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। बहना मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। चार छोटी घटनाएं बता रहा हूं, आप तमाम लोगों का ध्यान चाहता हूं। जो बीच में कुछ मेरी ये नारी शक्ति जो बात कर रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। एक्चुअली आप बात इसलिए कर रही हैं ताकि लोग ये समझें कि आप नारी ही हैं, तो अब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आप बाकायदा इस देश की नारी हैं जो भरे कार्यक्रम में भी बात कर सकती हैं। लेकिन उम्मीद है मेरी बात सुन लेंगे तो भी अच्छा रह जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चार छोटी घटनाएं मुझे याद आती है जो अपने आप में महाकाव्य हैं, अपने आप में बहुत बड़ी है। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ। प्रदीप सिंह यादव की बेटी शमशान में जाकर अपने पिता की चिता को आग देती है। मैंने पहली बार यह दृश्य देखा, मैं रोमांचित भी हूँ और रोया भी हूँ। एक घटना और सुनिए। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल। मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी छोटी सी बेटी गंगा आते हुए अपने पिता के शव को देखती है और देखते हुए ये कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। कहते कहते वो बिटिया बेहोश हो जाती है। शायद इस बार यहाँ से मैं ब्रजभूमि पर हूँ, मुझे मेरे भाई ने बताया, तो यमुना के तटबंध से तालियों की एक लहर उठकर शायद चंबल के किनारों से टकरा जाए। मैं निवेदन आपके बीच ये करूं कि एक शहीद हुआ कोटा के पास, एक छोटा सा गांव है विनोद कला। कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। विनोद कला का शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो उसी वक्त उसका गांव रोने लगता है, सब लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त उसकी पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और आकर ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं देश की उन वीरांगनाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। और छोटी सी बेटी ने उत्तराकाशी में जब पिता का शव आता, मैं कविता का प्राण बंध सौंप रहा हूं। आप जैसा महसूस करें मुझे बताइएगा कि अशोक तुम्हारी पंक्तियों को सुनने के बाद हमने ऐसा महसूस किया और इतनी देर तक महसूस किया है। उस बेटी के सम्मान में कितने हाथ खड़े होंगे नहीं जानता, कितनी देर तक तालियां बजेगी नहीं जानता। कविता पर आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, लेकिन उस बेटी के लिए कितने हाथ उठते हैं मैं देखना चाहता हूं। कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, जब भर्ती हुआ था तो 6 फीट का था, कैसे सहन कर लें कि एक रुमाल में बंद कर आ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। शुक्रिया फिरोजाबाद।
मैं एहसानमंद इसलिए नहीं हूं कि इतने हाथ उठ गए, लेकिन बेटियों की रक्षा में इतने हाथ उठ गए, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की और बताया कि हिंदुस्तान जब अपने शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए ग्वालियर से उड़ता है तो उसके विमान की वीरता की आवाज़ कैसी होती है। मैं यहाँ पर खड़े होकर, मंगलवार का दिन था उस दिन, संभवतः मंगलवार का दिन था उस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, और हमारे बेटों ने जो आसमान में उड़कर एयर स्ट्राइक की, मैं अगर हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ दूं और आपके बात समझ में आ जाए तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं। देश हर रात मुझे बताता है कि अशोक तुमने क्या लिख दिया है। निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। अगली पंक्ति मन की बोल दूं तो बता दीजिएगा, इस उत्सव को महोत्सव बना दीजिएगा कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगा आभार फिरोजाबाद में शुक्रगुजार हूं आपका। जरा दोनों हाथ आसमान में उठा लीजिए। वाह वाह वाह। कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। क्रिकेटर है वो, मैं बताना चाहता हूं शतक हमने कैसा सरहद पर लगाया है कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है,